यूपी के कन्नौज में नशेबाजी और अश्लीलता का विरोध करना पड़ा महिला को महंगा। दबंग युवक ने की हत्या। आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष में एक पक्ष की दो महिलाओं को नशे की हालत में दबंगों ने किया लहूलुहान। नाजुक हालत में ग्रामीणों की मदद से भेजा गया अस्पताल। इलाज के दौरान एक महिला की दर्दनाक मौत, दूसरी महिला की हालत नाजुक। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 हमलावरों को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। कन्नौज जनपद के थाना विष्णुगढ़ क्षेत्र के अहरुआ राजा रामपुर गांव निवासी संजीदा बेगम जानकारी के अनुसार अपनी पारिवारिक एक महिला के साथ घर में ही मौजूद थी। तभी किसी बात को लेकर आपस में दो पक्ष भिड़ गए। दबंग पक्ष अहरुआ राजा रामपुर गांव निवासी नईम अली और कल्लू पुत्र अमानत अली ने दो साथियों के साथ नशे की हालत में ईंट पत्थर व डंडों से हमला कर दिया। इनको मिलाकर के हमारी जो टोटल संख्या है वो 123 यानी 123 हो गई है और 71 एक्टिव केस है और 52 केस। सर ये जो 10 आज नए आए हैं ये किन किन क्षेत्रों के हैं लगभग? ये 10 में शिवरामपुर तहसील के हैं और कुछ यहाँ कन्नौज के हैं और उमरगा के हैं। सर ये जो सारे कैसे हैं, क्या प्रवासी हैं, बाहर से आए? हाँ, सभी लोग बाहर से आए हुए हैं, सभी ट्रेलर हैं, दिल्ली से आए हैं, गुड़गांव से आए हैं। सर अभी तक जनपद में कितनी टेस्टिंग हो चुकी है यहाँ से? कल तक जो हमारे टोटल सैंपल भेजे गए वो 4368, इसमें केवल अभी आना बाकी है 146 की आना बाकी है। यूपी के बलिया बांसडीह केंद्र में चल रही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उपलब्धि सहित प्रदेश में चल रही योगी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता से अवगत करा जाने को लेकर आज से चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के क्रम में बांसडीह मंडल में जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ भाजपा के जिला मंत्री अरुण सिंह बंटू ने बांसडीह नगर के वार्ड नंबर 13 से किया और केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से संबंधित परिचय तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पत्र को लोगों में सौंपा। इस मौके पर भाजपा जिला मंत्री अरुण सिंह बंटू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1 वर्ष के कार्यकाल तथा प्रदेश में चल रही योगी सरकार के 3 साल में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं वह अपने आप में एक मिसाल हैं और सरकार की इस उपलब्धि आम जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर दस्तक देंगे। भाजपा बांसडीह मंडल अध्यक्ष प्रतुल कुमार ओझा ने बताया कि आज से शुरू यह जनसंपर्क अभियान 15 जून तक चलेगा, जिसमें बांसडीह मंडल के सभी सेक्टरों में बूथों तथा भाजपा कार्यकर्ता लोगों को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। भाजपा कार्यकर्ता ने बांसडीह नगर के वार्ड नंबर 13 में स्थित सभी व्यापारियों की दुकानों तक जाकर उनको केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पंपलेट भी बांटे। इस अवसर पर मंडल महामंत्री शशिकांत सिंह, निखिलेश पांडे, अमरनाथ पांडे, अविनेश गुप्ता, राजेश प्रजापति आदि मौजूद रहे। जनहित में कौन कौन से सरकार की योजनाएं हैं ये इसका इस पत्र के माध्यम से और इसमें साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1 वर्ष के कार्यकाल में दूसरा कार्यकाल है ये पत्र के माध्यम से। अरुण सिंह बंटू, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जिनके नेतृत्व में बांसडीह में हम सभी काम और योजना को निर्वहन करते हैं। ऐसे इस नगर के अध्यक्ष प्रतुल ओझा जी, नगर के महामंत्री बांसडीह नगर के महामंत्री शशिकांत जी सहित हम सभी कार्यकर्ता भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी सरकार की दूसरे कार्यकाल के 1 वर्षों के जो योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रक के माध्यम से हम सभी निकले हैं बलिया बांसडीह नगर में। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी 3 वर्षों के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाने का काम भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जिससे जनता जान सके कि हम सभी लोग हमारी सरकार जनता के लिए कौन से ऐसे जनहित के काम कर रही है, जनता जागरूक हो और उसको लगे कि हमारी सरकार हम लोगों के लिए 100% कार्य कर रही है। और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इलाज के दौरान संजीदा बेगम की मौत हो गई। पुलिस ने 3 हमलावर हत्यारों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। झगड़ा किस बात को सर
हम है कहाँ की रहने वाली हो, क्या हो गया, क्या मामला? अरबा राजा रामपुर की रहने वाली हूँ और जो लोग आते क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। क्या हो गया? जो लोग मेरे घर पे आते हैं, शराब पीते हैं, कहते हैं यहीं बैठेंगे और नंगे होते हैं, कच्चा पैंट पहन कर आते हैं, कहते हैं मारेंगे, खींच खींच के मारे, जहाँ जाएगी वहाँ मारेंगे। किसको मारेंगे? हमको। क्यों, क्या वजह है? जे अगर खेत है मेरा, उसमें मक्का खाती हैं बकरियाँ, अगर कह दो तो लड़ाई करते हैं, मारते हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं नहीं की क्या? नहीं, हम मेरे घर पे कोई था। आज क्या हुआ? आज ही की बात है, आज खेत में बकरी गई थी तो दादा ने बोली बकरी आग लो, तो वो गाली देने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो ईंट लेके आया उसका भाई, उसने ईंट मार दी, पापा की लाठी बजाई उनके ऊपर, और मैं थे, मम्मी थी बस, और कोई नहीं था। इसमें सुना जा रहा है किसी की मौत भी हो गई। हाँ, मेरी उनकी भाभी की हो गई है, संजीदा बेगम की। कैसे? ईंट मारी, कड़े का उन्हें ईंट खींच के लाए और फिर इनके ईंट मार दी। सब लोग थे, सब लोगों ने इन्हें खींच के मारा। कोई नहीं था मेरे घर पे, कोई होता तो कोई बचाता, कोई भाई ने तो बचाता गया। हम गांव में बच के गए तो वे लोग आए, तब भी ईंट चल रही थी बहुत तेज से। फिर उसकी सूचना किसको दी गई? पुलिस को? हाँ, पुलिस को दी गई। नाम है, कहाँ के रहने वालों, क्या मामला हो गया? हमारा नाम है फुलन साहब। क्या हो गया? हम चकिया चलाए वहाँ बैठे पानी पिए, हमारे भाई साहब जो है छड़ियाँ ढीलें या तो देव बैठी है, छड़ियाँ लगे। हम जैसे ही पानी पिए नहीं आए तो इनकी बकरी जो है मकाम गई, इनने रोको हो गए, चिपट लिए, गाली देने लगे। कौन कौन? कल्लू नहीं मली राजन गाली बकन लगे और गाली बकरे में उन्हें की लाठी छिनाए उनके मारी जाए। कितने लोग घायल हैं? घायल एक लोग खत्म हो चुके। कौन खत्म हो गया, क्या नाम है उनका? संजीदा कैसे कैसे? ईंट लगी। मौके पर कोई फोर्स आया था? मौके पर गांव वाले आए लोग, उनने बचाव चिल्लाने, तब भी ईंट चला रहे। बड़ा मुश्किल मकान था भाई। कहाँ के रहने वाली, क्या मामला हुआ? मेरा नाम नरगिस है, मैं अरबा राजा रामपुर की रहने वाली हूँ। क्या हो गया? एक बकरी गई थी खेत में, गई हो या नहीं गई हो ये तो हम लोगों ने कहा नहीं कुछ भी। वो यहाँ के दारू पी के गाली दे रहा था उस पकड़िया के पास, यानी कि वो भी हमारे लोगों के घर है। तो हम खाना खा के अंदर से निकले, हमने पूछा क्या हो गया है, तो बोला सपीका से पूछो, यानी कि तुरया के नाम लिया कि उसने मेरी बकरी को मारा। तो चाचा तो घर पे थे नहीं, हमने बाजी से पूछा क्या खेत में बकरी गई थी, किसी ने मारा है? तो बाजी ने बोला नहीं, बकरी को तो नहीं मारा है। तो हमने की जाके बोल दो ना उनसे, वो गाली दे रहे हैं। तो उनने बोला, तुरंत ही उसने उनके ऊपर लपट चला दिया। मैंने उसके धक्का मार दिया, अपनी बाजी को लेके चली आई वहाँ से। बाजी को लेके चली, जैसे मैं इधर के लिए, उसका छोटा भाई आए, दो बहनें थी और माँ थी, वो मेरे चारों चिपट गई, एकदम मारने लगी। जब वो मारने लगी तो दादा ने हटाया तो दादा को भी मारने लगा। फिर हम चाचा आए और गांव के लोग आए तो शांत कर दिया, चले गए। ये लड़की थी और एक उसका सर फटा वो था। वहाँ अपने भैंसियों को सानी लगाने गई तो उसका पूरा घर आया, एकदम मारने लगी। और घर पे कोई लड़का नहीं था, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो जब उसको मारने लगी तो हम लोग यहाँ से भागे। जब भागे तो उधरी इन लोगों को तो छोड़ दिया और बाजी को उठा के ले गए। उसके बाद ले जाने के बाद जब वहाँ से छुड़वा पाया तब तक नीचे चलने लगी पीछे से। हम लोग अंदर हो पाए, ये लड़की छोटी वाली रह गई। तो बाजी ने जैसे इसको उठाया, उसने सर पे ईंट मारी और दादी के पीछे वो लाठी मारी हुई है। घर पे चढ़ते चले आए और एक लड़की है, उसके भी लाठी मारी, उसका भी सारा सर फट गया है। इसमें ईंट लगने से मौत किनकी हुई है, क्या नाम है उनका? उनका संजीदा बेगम नाम है और सपीक की वाइफ मर गई। क्या यहीं पे या रास्ते में मेडिकल ले जाते समय? उनका तो समझो यही स्वस्थ हो जा रहा था, गाड़ी लेकर गए थाने तक, थाने में खत्म हो गई। एक राजा रामपुर पड़ता थाना किशनगढ़ में दोपहर में सूचना मिली थी, दो पक्षों में, मुस्लिम पक्ष है दोनों, आपस में किसी बात को कहा सुनी हुई। नौबत यहाँ तक आ गई कि मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की महिला नाम संजीदा बेगम, गंभीर चोट आई, सोसैया अस्पताल में लाए।
और जहां उसकी मृत्यु हो गई। और इस मामले में अभी फ़िलहाल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर जैसे ही प्राप्त हो विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर क्या विवाद क्या था सर? देखिए, विवाद तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पता लगा है जो वादी पक्ष का है वो बता रहा है कि कोई दूसरे पक्ष का नहीं, जो इसमें मेन मुलजिम बताया जा रहा है जिसने किसी पत्थर या किसी चीज़ से वार किया था, वो शराब के नशे में था और उसके द्वारा वादी के घर के सामने कुछ ऐसे प्रकार की अश्लील हरकतें वगैरह की गई जिसका वादी द्वारा विरोध किया गया था। संभवतः इसी बात को लेकर के आपस में वाद विवाद हुआ और इस प्रकार की यह दुर्घटना। इसमें सर कोई घायल? देखिए, घायल का तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन शायद एक महिला कोई और चोट आई है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि पूरा फोर्स जो है मुलजिमों को पकड़ने के लिए और अस्पताल में है। ये धीरे धीरे करके स्पष्ट हो पाएगा।